नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं का छठा पाठ गृहम शून्यम सुतम बिना का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है दृष्टवा का समागता, अर्थात भाग्य से कौन आई है। इसका उत्तर है दृष्टवा शालिनी समागता, अर्थात भाग्य से शालिनी आई है। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, अर्थात राकेश के ऑफिस में क्या निश्चित था। इसका उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, अर्थात राकेश के ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग था। राकेश शालिनी कुत्र गन्तुम कथयति, अर्थात राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। इसका उत्तर है राकेश शालिनी चिकित्सा प्रति गन्तुम कथयति, अर्थात राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। उसके बाद सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करति, अर्थात शाम के समय भाई ऑफिस से आकर क्या करता है। इसका उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य, अर्थात शाम के समय भाई ऑफिस से आकर हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, अर्थात हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा के घर जाकर, दीपम प्रज्वलयति दिया जलाकर, भवानी स्तुतिम चापी करती और देवी की स्तुति करता है। नंबर अंग राकेश कस्य तिरस्कारम करति, अर्थात राकेश किसका तिरस्कार करता है। इसका उत्तर है राकेश सृष्टि उत्पादन्य शक्तया तिरस्कारम करति, अर्थात राकेश सृष्टि का उत्पादक शक्ति का अपमान करता है। शालिनी भातरम का प्रतिज्ञा कर्तु कथयति, अर्थात शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। इसका उत्तर है शालिनी भातरम कर्णये रक्षणे तश्चय पाठने दच्चित्तम भवितुम प्रतिज्ञां कर्तु कथयति, अर्थात शालिनी भाई को कन्या की रक्षा में और उसके पढ़ने में ध्यान देने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। जत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, अर्थात जहाँ नारी का पूजा नहीं होता है वह क्या होता है। इसका उत्तर है जत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्व क्या अफला भवन्ति, अर्थात जहाँ नारी का पूजा नहीं होता है वह सभी कार्य असफल होता है। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों के संस्कृत रूप लिखिए यानी तत्सम रूप। कोक कुक्षी, साथ सह, गोद कोड़म, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध दुग्धम। प्रश्न नंबर 3 उदाहरण मनुष्यते कष्टक पदेतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य ऋक् स्थानी पुरत, अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति प्रयोग करके ऋक् स्थान पूरण कीजिए। यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है मातृ, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप है मात्रा, तो वाक्य बनेगा मात्रा सह पुत्री गच्छति, अर्थात माता के साथ बेटी जाती है। उसके बाद परिश्रम के देखो तृतीय विभक्ति जोड़कर हुआ परिश्रमेन, परिश्रमेन बिना विद्या न लभते, अर्थात परिश्रम के बिना विद्या नहीं लाभ होते। उसके बाद छात्र लेखन लिखति, अर्थात छात्र कलम से लिखता है। सूरदासः नेत्रभ्रम अंध आसीत, अर्थात सूरदास नेत्र से अंध था। स मित्रेण साकं समयं यापयति, अर्थात वो मित्र के साथ समय बिताता है। प्रश्न नंबर 4 क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम, अर्थात क के स्तंभ में विशेषण पद है और ख के स्तंभ में विशेष्य पद है। तय मेलनम कुरुत, अर्थात उनके मेल कीजिए। स्वस्थः मनदशा महत्वपूर्ण गोष्ठी जघन्यं कृतं किरणति पुत्री कुत्सिता वित्ति। नंबर 5 अधोलिखितानां पदानां विलम्ब पदम पाठात् चित्वा लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों का विलम्ब पद पाठ से चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखो स का अर्थ होता है आने वाला काल और इसका विलम्ब पद होगा यह यानी बीता हुआ कल। यहाँ पर अद्य भी लिख सकते हैं, अद्य का अर्थ होता है आज। प्रसन्ना
अर्थात प्रसन्नता का विषय, चिंतिता अर्थात दुख का विषय, वरिष्ठ अर्थात बड़ा, कनिष्ठ छोटा, प्रशंसितम अर्थात प्रशंसा, गर्हितम निंदित, प्रकाश प्रकाश, अंधकार अंधकार, सफल सफल, अफला असफल, निरर्थक निरर्थक, सार्थक सार्थक। नंबर 6, रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है प्रसन्नताया विषय अयम अर्थात ये प्रसन्नता का विषय है, तो प्रश्न क्या बनेगा, ये किसका विषय है, तो किसका कहते हैं, कस्य, तो प्रश्न बनेगा कस्य विषय अयम। उसके बाद सर्वकारस्य घोषणा अस्ति अर्थात सरकार की घोषणा है, तो प्रश्न क्या बनेगा, किसकी घोषणा है, तो किसकी को कहते हैं, कस्य, तो प्रश्न बनेगा कस्य घोषणा अस्ति। उसके बाद अहम स अपराधम स्वीकरोमि अर्थात मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, तो प्रश्न क्या बनेगा, मैं अपना क्या स्वीकार करता हूँ, क्या को कहते हैं, किम, तो प्रश्न बनेगा अहम किम स्वीकरोमि। उसके बाद समयत पूर्वम आयासम करसि अर्थात समय से पहले ये प्रयास करते हो, तो किससे पहले, प्रश्न बनेगा किससे पहले प्रयास करते हो, तो किससे को कहते हैं, कस्मात, तो प्रश्न बनेगा कस्मात पूर्वम आयासम करोसि। उसके बाद अंबिका कोड़े उपविशति अर्थात अंबिका गोद में बैठती है, तो प्रश्न क्या बनेगा, अंबिका कहाँ बैठती है, कहाँ को कहते हैं, कुत्र, तो प्रश्न बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति। अब अंतिम प्रश्न है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थान पूरत अर्थात निम्नलिखित संधि विच्छेद में रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, देखो नक्तवती न प्लस उक्तवती, उसी तरह सहसैव सहसा प्लस एव, परामर्श नुसरम इसका होगा परामर्श प्लस अनुसरम, बर्धः वध प्लस अरहा, अधुनैव अधुना प्लस एव, पवित्त ओपी पवित्त प्लस ओपी। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।